तो जी। अब इसको कहा गया है कि एपिडेमिक कीरेटोकंजंक्टिवाइटिस, क्योंकि कई गांव के गांव एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं। एक इसका मोस्ट कॉमन कारण फैलने का यही है कि हमारा हैंड हाइजीन हम हम्म। ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम्म। अक्सर हमने कोई भी चीज हमने टच की तो तुरंत हम अपना मुंह रब करेंगे, आंखें मलेंगे। तो ये जो हमारा हैंड आई कांटेक्ट या हैंड फेस कांटेक्ट है, हम्म। इसके कारण ही ये बहुत तेजी से फैल रहा है। मेन लक्षण ये होंगे कि इंसान को लगेगा कि उसकी आंखों में भारीपन सा महसूस होगा, हाँ। लगेगा कि कुछ रड़क पड़ रही है, जैसे कुछ मिट्टी चली गई है आंखों में। हम्म। तीसरा, आंखें आंखों का लाल होना जी। ये स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। कुछ लोगों में स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही आंख अफेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड हाइजीन, हम्म। अपने हाथ बार बार धोएं, अच्छे से साबुन से धोएं, हम्म। सैनिटाइजर से धोएं। और अभी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में कुछ दिनों तक जाने से बचें, जी। जब तक कि ये बीमारी, अब हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक विशाल रूप ले चुकी है। जी। कि जैसे किसी को फैमिली में हुआ हाँ। और दूसरे मेंबर को भी लगा कि मेरे को आंख में खुजली है या कुछ लग रहा है, तो वो भी सेम दवा यूज कर लेता है, तो वो भी क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत जल्दी एक से दूसरे को भी फैल जाता है। तो ये भी गाइडलाइंस कहती हैं कि आप अपनी आई ड्रॉप्स सेपरेट रखें, वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘਨਾਥ ਟੀਵੀ। ਸਿੰਘਨਾਥ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਫਲੂ ਕੇ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी, सत श्री अकाल सब ਸਤਿ लोगों ਸ਼੍ਰੀ को। ਅਕਾਲ हाँ ਸਰ, जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अभी पंजाब में पिछले दिनों काफी बारिशें आई थी, हड़ आ गया था, जी। जी। तो उसके बाद क्या होता है, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मॉइस्चर काफी हो जाता है। अभी हम्म। बारिशों का भी मौसम है। जी। तो हर साल ये जो बारिशों के दौरान इस जो बीमारी है कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई, या हम्म। नॉर्मल उसमें हम आई फ्लू बोल देते हैं, जी। ये काफी तेजी से फैलता है। हालांकि इस साल जो है उसके जो नंबर्स हैं बहुत ज्यादा हैं। हम्म। इसलिए अब जो ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी है, जो ऑल इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी होती है आई सर्जन्स की, जी। उसने अब इसको एक घोषित कर दिया है। तो जी। अब इसको कहा गया है कि एपिडेमिक कीरेटोकंजंक्टिवाइटिस, क्योंकि कई गांव के गांव एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं। एक फैमिली में अगर किसी एक इंसान को है तो बाकी मेंबर्स को भी बड़ी। जी। तो कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजंक्टिवाइटिस अक्सर एक वायरल इलनेस होता है। हालांकि इसके और भी काफी सारे कारण होते हैं, हाँ जी। जैसे बैक्टीरियल हम्म। सकता है, जी। लेकिन जो अभी करेंटली जो स्ट्रेन फैला हुआ है, दैट इज अ वायरल इलनेस। जी। ये सारे एक वायरल इलनेसेस होते हैं। जी। इसी तरह अगर वायरस ने हमारी आंख में इंफेक्शन पैदा कर दिया, हम्म। तो उसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। जी। इसका मोस्ट कॉमन कारण फैलने का यही है कि हमारा हैंड हाइजीन हम हम्म। ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम्म। अक्सर हमने कोई भी चीज हमने टच की तो तुरंत हम अपना मुंह रब करेंगे, आंखें मलेंगे। तो ये जो हमारा हैंड आई कांटेक्ट या हैंड फेस कांटेक्ट है, हम्म। इसके कारण ही ये बहुत तेजी से फैल रहा है। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अमूमन सर जब जब आदमी को ये बीमारी हो जाती है, तो इसके मुढ़ले लक्षण क्या हैं, जो जैसे आदमी को पता चले कि इस वायरस से जड़ा अफेक्टेड हो गया है, इसके जो मुढ़ले लक्षण की होणगे, किमें बंदा इन्हां नूं मतलब फाइंड आउट करूगा?
देखिए, सबसे मेन लक्षण ये होंगे कि इंसान को लगेगा कि उसकी आंखों में भारीपन सा महसूस होगा। हाँ। लगेगा कि कुछ रड़क पड़ रही है, जैसे कुछ मिट्टी चली गई है आंखों में। हम्म। तीसरा, आंखें आंखों का लाल होना जी। ये स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। आंखों में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। कुछ लोगों में स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही आंख अफेक्ट होती है, जी। और कुछ दिनों बाद दूसरी आंख में इन्फेक्शन चला जाता है। हम्म। आंखों में सूजन आना, हम्म। आंखों में खून के धब्बे दिखना या हम्म। धुंधला दिखना, ये सारे ही इसके जो हैं लक्षण होते हैं। जी। जी। बिल्कुल। जिसमें मोस्ट कॉमन अगर लक्षण कहें तो आंख में खुजली होना, हाँ। आंखों से पानी गिरना, आंखें लाल हो जाना। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे ही आदमी को पता चल जाता है कि वो इस वायरस से जड़ा इफेक्टेड हो गया है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे घर में ही अगर उसने फर्स्ट एड करना है, अगर डॉक्टर के पास उसकी ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਏਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक वायरल इलनेस है, हम्म। सेल्फ लिमिटिंग है। 5 से 7 दिन में, हम्म। जैसे कि बाकी वायरल इलनेसेस होती हैं हम्म। वैसी ये अपने आप क्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, डू नॉट पैनिक। जी। दूसरी चीज जो बंदा घर में कर सकता है, वो ठंडे पानी का सेक ले सकता है। हम्म। साफ रुमाल में अगर बर्फ को लपेट के और आंखों के ऊपर रखे, जी। तो जो आंखों की जो सूजन है, जो खारिश होती है, वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जी। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड हाइजीन, हम्म। अपने हाथ बार बार धोएं, अच्छे से साबुन से धोएं, हम्म। सैनिटाइजर से धोएं। और अभी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में कुछ दिनों तक जाने से बचें, जी। जब तक कि ये बीमारी, अब हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक विशाल रूप ले चुकी है। जी। डेली ओपीडी में कम से कम 15 से 20 पेशेंट इसी आई फ्लू के आजकल आ रहे हैं। जी। इसके बाद अगर आपने आईज को साफ करना है तो आप घर में पानी उबाल लें हम्म। और उसमें रुई डाल लें। हम्म। जब पानी ठंडा हो जाए तो उससे आंख साफ कर सकते हैं। हम्म। या मार्केट में लिड वाइप्स भी मिलते हैं जो कि जी। स्टेराइल होते हैं, एंटी जी। इन्फ्लेमेटरी होते हैं। उनसे अपनी आंख साफ क्लीन कर लें। हम्म। जी। उसके अलावा अपने से कोई भी दवा स्टार्ट ना करें, या अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने आसपास के किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए और वहीं हम्म। से वो दवाई ले आई। तो बेटर है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं कि हम्म। आपकी जो बीमारी है वो किस स्टेज में है, कितनी सीवियर है। हम्म। उस हिसाब से अपना इलाज कराएंगे तो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल। कई आदमी किसके पास घर में भी दवाई पुरानी पड़ी होती है, वो भी सोचता है कि मेरे पास दवाई पड़ी है, वो भी उठा के आंख में डाल लेता है। वो भी जो है नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक बार अगर आप कोई आंखों की ड्रॉप्स पड़ी हुई है, तो जो रिकमेंडेशन है कि विद इन 1 मंथ या 1 महीने के अंदर अंदर हम्म। ही आप उसको यूज कर लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जी। जैसे किसी को फैमिली में हुआ हाँ। और दूसरे मेंबर को भी लगा कि मेरे को आंख में खुजली है या कुछ लग रहा है, तो वो भी सेम दवा यूज कर लेता है, तो वो भी क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत जल्दी एक से दूसरे को भी फैल जाता है। तो ये भी गाइडलाइंस कहती हैं कि आप अपनी आई ड्रॉप्स सेपरेट रखें, वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। जैसे हम्म। हम देख रहे हैं कि कुछ उस दिन मेरे पास एक केस आया था जिसमें पीजी की 3 लड़कियां थी, वो तीनों को आई फ्लू हो गया था। जब मैंने उनसे पूछा तो कहते हम कमरे तो अलग अलग रहते हैं लेकिन अपना मेकअप कभी कभार शेयर कर लेते हैं। हम्म। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है कि जितने अच्छे से हम अपनी हाइजीन मेंटेन कर लेते हैं, हम्म। तो हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी मैं चाहूँगा आप इसके इलाज के बारे में बताएं, ताकि आदमी जो है इसका सही से इलाज करे, ताकि सही डॉक्टर के पास पहुँचे। ताकि कई बार क्या जो कुछ डॉक्टर ना जैसे छड़क छाप भी होते हैं, वो अपने जड़े जड़े लोकल क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कई बार वो लेने के देने भी पड़ जाते हैं सर। बिल्कुल। देखिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज जो दवा, जो बंदा जाता है किसी भी नेड़े तेड़े जो भी दवाई की दुकान में या किसी के पास भी, तो अक्सर लोग एक एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, जी। जो कि आपने अपने आई डॉक्टर को दिखाए बिना बिल्कुल नहीं डालना। हम्म। स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आपने स्टेरॉइड्स डालना एक बार आंख में शुरू कर दिया, हम्म। तो वायरस का रेप्लिकेशन वो और बढ़ा देती हैं, सर। और वायरस की बॉडी से जो क्लियरेंस होती है वो और डिले हो जाती है। हम्म। तो अगर आप बिना उस दवा के 5 से 7 दिन में ठीक होंगे, तो वो दवा डाल रहे हैं तो आपको 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। तो हम्म। इसलिए आप अपने खुद से डॉक्टर ना बने, प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट को दिखा के ही ट्रीटमेंट लें। जी। देखिए, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट, अगर हमने क्या करना है जी। अगर हमें आई फ्लू हो जाता है। बेसिक तो बंदे की आई प्रिकॉशंस, जो हैंड हाइजीन, वो तो मैंने आपको समझा दी है, हम्म। वो तो हमने फॉलो करना ही है। बिल्कुल। साथ में अगर जैसे पेशेंट आया, अगर किसी की आंखों में सूजन आई हुई है, हम्म। तो हम उसको जो सूजन की दवा दे देते हैं जिससे उसकी सूजन कंट्रोल में आ जाए। हम्म। साथ में हम ठंडे पानी का सेक के लिए भी उसको बोलते हैं, जो कि वो घर पे कर सकता है। हम्म। तीसरी चीज, कई बार देखा गया है कि जो वायरल इलनेस के साथ साथ
अगर किसी का डिस्चार्ज थिक कर्डी लाइक या सफेद सा डिस्चार्ज निकल रहा है, हम्म। तो सुपर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो उस केस में हम लोगों को एंटीबायोटिक कुछ टाइम के लिए सजेस्ट करते हैं। जी। अगर सूजन काफी ज्यादा है, हम्म। लालीपन काफी ज्यादा है, हम्म। तो इस केस में हम स्टेरॉइड्स देंगे शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। साथ जी। में एक आंखों में डालने के लिए एक लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप्स जो कि कॉमनली दी जाती है, हम्म। क्योंकि जो हमारा रड़क पड़ती है, जो चुभन सी होती है, वो हम्म। उस चीज को कंटिन्यू करती है। बिल्कुल। आजकल एक नई थेरेपी आ गई है जिसको हम बीटाडीन आई ड्रॉप्स भी लोगों में यूज कर रहे हैं। बीटाडीन एक ऐसी चीज है जो वायरस के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है, हम्म। लेकिन ये आई ड्रॉप आपको कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। जी। अगर आप स्पेशल हॉस्पिटल्स में जाते हो या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, हम्म। तब आपको ये आई ड्रॉप्स मिलेगी। जो कमर्शियली अवेलेबल है दैट हम्म। इज 5% बीटाडीन, हम्म। और वो आपको आंख में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आपकी आंख में बहुत ज्यादा जलन हो सकती है। हम्म। तो हम रिकॉन्स्टिट्यूट करके 1% बीटाडीन आयोडीन देते हैं, हम्म। जो कि काफी फायदेमंद है इस बीमारी में। जी। हमारे पास एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं, वो भी हम्म। कुछ केसेस में हम दे सकते हैं। हम्म। और स्टार्टिंग के 5 दिन जो होते हैं, हम्म। ये इन्फेक्टिव होते हैं, मतलब जो लोगों के आंसुओं में जो वायरस रेप्लिकेट करता है, और यही स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन होते हैं जब बंदा एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है। जी। मतलब जब इंसान को हो गया उसके 5 दिन तक को काफ़ी इफेक्टिव रहता है जो वायरस होता है। वायरस काफी इफेक्टिव रहता है, रेप्लिकेट करता है आंसुओं में और शेड होता है। हम्म। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है वो 2 से 3 दिन होता है। तो जैसे आप अगर आज मार्केट गए और वहां हम्म। पे किसी से आप इन्फेक्शन ले आए हो, हम्म। तो आपको इमिडिएटली सिम्टम्स नहीं आएंगे, हम्म। आपको सिम्टम्स आएंगे 2 से 3 दिन बाद, और इस दौरान आप और लोगों को भी फैला सकते हो। अच्छा, उसके दौरान जहाँ जहाँ भी आप मतलब टच करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वो जड़ा वायरस है वो आप जी जी। वो स्प्रेड हो जाएगा। आपकी हाँ। खुद की आंखें लाल भले ही ना हो, बट आप वो उस इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहे हैं, तो आपको हम्म। सिम्टम्स आएंगे 3 दिन बाद, बट वो आप और लोगों को भी फैला सकते हैं। जी जी। साथ में अगर आप डार्क ग्लासेस लगा लें, तो इस बीमारी में कुछ लोगों को रोशनी से प्रॉब्लम होती है, ग्लेयर बोलते हैं उसको, हम्म। आई सेंसिटिव हो जाती हैं। जी तो डार्क ग्लासेस आपको उस ग्लेयर से बचाएंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे मान लो किसी का ज़्यादा हो जाता है, तो इससे और क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है अगर बीमारी ज़्यादा हो जाए जे सही टाइम पे अगर डॉक्टर से कंसर्न ना हो पाए तो देखिए, अगर ये बीमारी सीवियर फॉर्म अपना पकड़ लेती है, तो हम्म। जो हमारा कंजंक्टिवा होता है, आंख के अराउंड एक लाइनिंग होती है, हम्म। उसको लोअर इसमें पैल्पिब्रल कंजंक्टिवा में एक मेम्ब्रेन, जिसको सूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं, सर। वो बन जाती है। तो हम्म। वो हमें आई डॉक्टर को दिखा के उसको निकलवाना बहुत जरूरी होता है, उस सूडो मेम्ब्रेन को। हम्म। नहीं तो उस सूडो मेम्ब्रेन में वायरस रेप्लिकेट करता रहता है और आपकी बीमारी काफी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। हम्म। दूसरी चीज, ये हमारी आंखों की पुतली पे भी असर डाल सकता है। जिन लोगों को ये बीमारी सीवियर हो जाती है, जी। वो एक ऑटो इम्यून, मतलब हमारी जो बॉडी फाइट करती है वायरस के अगेंस्ट, हम्म। तो पुतली पे भी कुछ सफेद सफेद निशान छोड़ जाती है, हम्म। जिनको हम सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स कहते हैं। जी। और अगर ये निशान आपकी पुतली पे रह जाते हैं, तो आपको रोशनी में देखने में प्रॉब्लम आएगी, ग्लेयर पड़ेगी, हम्म। आंखों का धुंधलापन भी हो सकता है इसमें। जी। तो मोटे मोटे ये दो अ, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो एक सूडो मेम्ब्रेन बन सकती है आपकी आईज के नीचे, हम्म। नहीं तो पुतली पे आपके निशान पड़ सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं लास्ट में चाहूँगा कि आप जो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो वायरस है वो अपनी जो मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ी फॉर्म में जो एक्टिव हो चुका है। जैसे आपने बताया कि कई गाँव के गाँव इफेक्टिव हैं इससे। सो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को, ताकि लोग इससे मतलब अपना बचाव कर सकें? मेरा मैसेज आवाम को यही रहेगा कि जैसे कोरोना वायरस जब हुआ था, तो हम लोग काफी ज्यादा सतर्क हो गए थे हम्म। और काफी ज्यादा अलर्ट थे अपने हाइजीन को लेके। वैसे ही एक आंखों का वायरस जो है, ये अभी काफी फैल रहा है। हम्म। इसको हम एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। हम्म। इसके बचाव का वही तरीका है कि हमें अपनी साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जी। अगर जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। हम्म। जो लोग जिम भी जाते हैं, वो लोग ध्यान रखें कि वो अपना जो हाथ है वो रेगुलर टाइम पे धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, सर। क्योंकि जिम में हम लोग जो अपने इक्विपमेंट्स होते हैं वो लोग काफी शेयर करते हैं। हम्म। अभी स्विमिंग पूल में भी जाने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। अगर जाएं तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा के जाएं, हम्म। और टाइम टू टाइम अपना हाथ साफ करते रहें। जो लोग आप कॉस्मेटिक्स भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर ना करें। हम्म। अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है फैमिली में, तो 4 से 5 दिन उसको आइसोलेट कर दें।
हम्म। आप अपना जो है तौलिया सेपरेट रखें, अपना रुमाल सेपरेट रखें, जो पिलो कवर होता है वो सेपरेट रखें। जितना आप सेपरेट रखेंगे उतना बाकी लोगों को बचाव हो जाएगा। और जी। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया है तो हम्म। घबराएं नहीं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, 5 से 7 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर अभी बाढ़ आया था, पानी आया था, बहुत सारी जो ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम्म। अगर कुछ लोग जैसे बाड़ों में लोगों की अपनी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, अपने डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हाँ। केमिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जी। तो हम दवाइयां भी कुछ लोगों तक, जैसे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हो गई हैं, हम्म। या एक एंटीबायोटिक उनको दे सकते हैं कि अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो ये आप शुरू कर सकते हो। हम्म। हालांकि मैं फिर बोलूंगा कि जो अगर कोई स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन है तो वो हमें बहुत ही सोच समझ के डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। हम्म। अगर आपने रेगुलर डालना है तो एक आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम से इजीली अवेलेबल मिल जाती है, वो आप डाल सकते हैं। जी। और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी आपको कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 0.5% या 1% इजीली अवेलेबल होती है हर जगह, जी। वो आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो सीवियरिटी है बीमारी की वो ज्यादा है, हम्म। या आंखों में ज्यादा सूजन आ गई है, या लाल ज्यादा हो गई है, तो आपको डॉक्टर को शीघ्र से शीघ्र आपको दिखाना चाहिए। ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਫਲੂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ। सत श्री अकाल जी। हाँ जी।